अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो पेज नंबर 74 पढ़ेंगे, किताब सदाबहार का। ठीक है, तो इस पर हमें एक टॉपिक दिया हुआ है, माहौल को साफ़ रखिए के नाम से। ठीक है, तो अब ये एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें जो है वो कुछ लोग दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, आसपास कूड़ा भी पड़ा हुआ है और गाड़ियाँ भी गुज़र रही हैं और मछलियाँ भी हैं। तो ये हमें क्यों दिया है इन्होंने, माहौल को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है, माहौल क्या होता है और इसको साफ़ ना रखने की क्या वजूहात होती, ना रखने से क्या नुकसानात हो जाते हैं और साफ़ रखने की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई थी तो ये बहुत साफ़ सुथरी थी और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जैसे जैसे अब दुनिया में आबादी बढ़ती गई, लोग जो है वो बसने लगे, तो उन्होंने जो कुछ बातों का ख़याल नहीं रखा, ना सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा, लापरवाही की और जो है वो अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। जैसे कि दरख्त काट दिए, जंगल के जंगल काट दिए कि जो है वो हमें लकड़ी हासिल हो तो हम उससे इमारतें भी बनाएं, तो हम उससे फ़र्नीचर भी बनाएं, तो हम उससे चीज़ें बनाएं, लकड़ी बेचें, पैसे कमाएं। इसी तरह जो है वो जैसे जैसे तरक्की होती गई तो लोगों ने अपने घरों का और कारखानों का, मिलों का जो कूड़ा है या जो गंदगी होती है वो सब जो है वो बाहर फेंकना शुरू कर दिया, दरियाओं समंदरों में फेंकना शुरू कर दिया। अब जो कारखानों की जो गंदगी होती है, जो केमिकल्स होते हैं, वो पानी में फेंकने, समंदर में या दरियाओं में फेंकने से क्या होगा, साफ़ पानी जो है वो ख़राब हो जाता है। न सिर्फ ये कि वो जहरीला हो जाता है, बल्कि ये कि उसके अंदर मौजूद जो आबी मखलूक़ है, यानी समंदरी मखलूक़ है, यानी मछलियाँ हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं और दीगर जो पानी के जानवर हैं, उन सब की ज़िंदगियों को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जंगल काटने से जो है वो परिंदों को भी नुकसान होता है और जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको भी नुकसान होता है, उनकी भी बहुत सारी नस्लें जो है वो मादूम हो गई और बहुत कम हो गई। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि पहले जो है वो डायनासोर्स होते थे, ठीक है ना, लेकिन अब डायनासोर का वजूद ही नहीं है। इसी तरह वेल मछली की भी बहुत कम जो है वो इक़साम रह गई है दुनिया में और बहुत सी जो है वो नापैद हो गई हैं, अब ख़त्म हो गई है। और इसी तरह से डॉल्फिन मछली के बारे में भी कहा जाता है कि उसकी भी बहुत सी नायाब किस्में जो है वो ख़त्म हो गई हैं और डॉल्फिन जो है वो पूरी दुनिया में बहुत थोड़ी सी रह गई हैं कि बाकायदा उनको सेव करने के लिए उनको एक अलग साफ़ सुथरा माहौल में जो है वो रखा जा रहा है ताकि उनको, उनकी नस्ल को महफूज किया जा सके। ऐसे ही बहुत से परिंदे भी हैं, बहुत से जानवर भी हैं जिनकी जो है वो नस्लें ख़त्म हो गई हैं, जो अब पहले होते थे लेकिन अब नहीं होते। और उसकी वजह क्या है कि यही माहौल की जो आलूदगी है या माहौल की वजह से हमने जो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया, ज़मीन को और माहौल को, उसकी वजह से ये सब चीज़ ख़त्म हो गई। इसी तरह से अब अगर आप जो है वो इसका ख़याल नहीं रखेंगे कि हम जो है वो अपनी ज़मीन को साफ़ सुथरा रखें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें और कूड़ा करकट जो है वो गंदगी जो है वो पानी में और इधर उधर ना फेंकें, गलियों में ना फेंकें, सड़कों पे ना फेंकें, तो क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैल जाएगा, है ना, गंदगी ही फैल जाएगी। वो गंदगी और उसकी स्मेल सांस के साथ हमारे अंदर जाएगी तो हम भी बीमार होंगे। जरासीम पैदा होते हैं गंदगी से, वो भी बीमार करते हैं, तो वो भी इंसान के लिए नुकसानदेह है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं इस चीज़ से। अगर हम इस अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसका नुकसान जो है वो किसको होगा, आसपास रहने वाली मखलूक को, यानी जानवरों को, परिंदों को तो होगा ही होगा, इंसानों को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, रहने के काबिल नहीं रहेगी, ऑक्सीजन ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना, ऑक्सीजन की क्वालिटी ख़राब होती चली जा रही है। हम जो है बड़े आराम से कूड़ा जला देते हैं, हम कूड़ा पड़ा रहने देते हैं, उसमें बदबू आ रही होती है, उस सबसे जो है वो आलूदगी बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पे जो एक तस्वीर इन्होंने दी हुई है, इसमें भी कुछ इसी तरह से हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो पिकनिक मनाने के लिए, एक फैमिली बैठी हुई है दरिया के किनारे, लेकिन वो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं और कुछ काम जो है वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए उन्हें। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि हम अपने माहौल को, ये लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं और हमें इनको, इस सब को कैसे सही करना चाहिए। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपने साथ, अच्छा देखें ना, जैसे तस्वीर में है, आप देखिए कि कूड़ा जो है वो खाने पीने का सामान, केले के छिलके हैं, रैपर्स हैं, वो उन्होंने साइड पे फेंक दिए। हालांकि डस्टबिन भी रखा हुआ है, कूड़ेदान रखा है, लेकिन वो उसमें नहीं डाला गया और जो है वो खूब मज़े से पिकनिक मना रहे हैं। दरिया में भी फेंक दिया उन्होंने कोई चीज़, कुछ कूड़ा उड़ के भी जा रहा है, कुछ छिलके भी फेंक दिए। नतीजा है कि दरिया भी गंदा हो रहा है। वहाँ से आप देखें, दरिया के बाहर एक मछली है जो कि मरी पड़ी है, इसमें दिखाइए ना, और वो उसके मुंह से जो है वो थैली निकली हुई है। अब ये थैलियाँ जो हम उसमें डाल देते हैं पानी में, वो मछलियों के अंदर फंस जाती हैं और वो मर भी जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। इसके अलावा जो जिस केमिकल से, जिस मटीरियल से थैली बनती है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह मटीरियल होता है। इससे जो है वो जब ये पानी में शामिल होता है तो पानी भी ख़राब होता है और
यही पानी हम भी पीते हैं, यही पानी मछलियों की ज़िंदगी का ज़ामिन है, तो उनको भी नुकसान पहुंचता है इससे। अब इन्होंने नीचे जो है बताया है कि आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ों के थैलों के साथ एक खाली थैला कूड़े के लिए भी लाइए। करना क्या चाहिए कि आपके पास जो रैपर्स होते हैं ना, जो सामान के थैले होते हैं, एक कूड़े का थैला ले आइए। अगर डस्टबिन वहाँ नहीं है तो उसमें सब सारा कूड़ा उसमें जमा करें, और जाते हुए रास्ते में कहीं अगर जैसे कि बड़ा सा बिन रखा होता है, सड़कों के किनारे भी रखे होते हैं ना कूड़ेदान, उसमें डाल दें, वरना घर आके अपने जो है डस्टबिन में डाल दीजिए, ताकि अगले दिन कचरे वाला आके ले जाए और ये इधर उधर ना बिखरता रहे कूड़ा। फिर दरिया के पुल पर एक वक्त में एक ही गाड़ी चल सकती है, इन्होंने दिखाया है इसमें। अब अगर लोग जो है वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक तो ये कि ट्रैफिक जैम होने का अंदेशा है, और दूसरी बात ये कि पुल जो है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखें आप, ये झूलता हुआ पुल है तो ये टूट भी सकता है, सही है। तो एक वक्त में एक गाड़ी ही गुजरनी चाहिए। तीसरी चीज़ उन्होंने दी हुई है कि कचरा कूड़ेदान में डालिए, तो ये तो आपको भी मालूम होगा कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है हम कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी में अपनी, और हमने रास्ते से आइसक्रीम लेके खाई, और जो है वो क्या किया, जो उसका कप होता है, जो उसका कूड़ा होता है, वो बाहर फेंक देते हैं बड़े आराम से। टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, रैपर्स बाहर फेंक दिए। बिस्किट्स खा रहे हैं, उसके रैपर बाहर फेंक दिए, बहुत आसान होता है। कोई और चीज़ खाई, उसके रैपर बाहर फेंक दिए। क्या ये हमें करना चाहिए? जब हम इतनी समझ बूझ रखते हैं, हमें पता है कि ये सब हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरनाक है, दूसरों के लिए भी ख़तरनाक है। हर कोई अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ले, हर कोई ये सोचे कि मुझे माहौल साफ़ करना है, मेरी वजह से माहौल साफ़ होगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरी ही वजह से माहौल ख़राब भी होगा, आलूदगी बढ़ेगी। हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी उठा ले तो क्या होगा, जब सब लोग जो है इस चीज़ की एहतियात करेंगे तो फिर कोई भी कूड़ा बाहर नहीं फेंकेगा, है ना। और जब कूड़ा बाहर नहीं फेंकेगा तो किसी को भी नुकसान नहीं होगा, इंशाल्लाह माहौल हमारा साफ़ होगा। अच्छा, इसी तरह से अब आगे आ जाइए, यहाँ पे इन्होंने इसकी मश्क दी हुई है। मश्क में क्या कहना है, मश्क में जो है वो इन्होंने ये दिया है कि आपके ख़्याल में ये सब दरिया के किनारे क्यों बैठे हैं। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है कि सब दरिया के किनारे पिकनिक मनाने, सैर व तफरी के लिए बैठे हैं, है ना। और कौन से काम गलत किए जा रहे हैं, आप तस्वीर में देख के ख़ुद भी बता सकते हैं कि कौन से काम गलत हो रहे हैं। जैसे कि केले के छिलके उन्होंने यूं ही फेंक दिए, रैपर्स यूं ही फेंक दिए, जबकि कूड़ेदान रखा हुआ है उसमें फेंकना चाहिए था। कुछ कूड़ा उन्होंने दरिया में भी डाल दिया, जो कि गलत बात थी, है ना। इससे क्या हो रहा है, आबी मखलूक को नुकसान पहुँच रहा है। पानी पीने का जो साफ़ पानी है वो गंदा हो रहा है, तो वो भी गलत काम हो रहा है। फिर कौन से काम दुरुस्त हो रहे हैं, वो ज़रा आप गौर से तस्वीर में देखिए, कौन से काम दुरुस्त हो रहे हैं। क्या कोई काम दुरुस्त हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, वो आपको ज़रा खुद ढूंढना है। ये वाला सवाल खुद से कीजिएगा। एक हिंट मैं दे देती हूँ, जैसे कि सब बच्चे और बड़े एक जगह तमीज़ से चादर बिछा के बैठ के खाना खा रहे हैं, ये नहीं कि भागते दौड़ते इधर उधर खा रहे हैं। एक काम तो ये हो रहा है। अच्छा, और कुछ और काम भी हो रहे हैं, वो आप ज़रा तस्वीर को गौर से देखिए और समझिए कि कौन से काम दुरुस्त हो रहे हैं, तो उनको लिखिएगा। 2 से 3 काम लिख दीजिएगा आप। फिर इसके बाद आ रहा है, क्या आप अपने घर और घर से बाहर दीगर जगहों पर सफाई का ख्याल रखते हैं? तो इसका जवाब तो आप ख़ुद देंगे। हर इंसान को ख़ुद पता होता है कि क्या वो अपने घर और घर के बाहर की जगहों की सफाई का ख्याल रखता है, नहीं रखता। बहुत से लोगों की आदत ऐसी भी होती है, शायद उनसे गलती से हो जाता है, नासमझी में हो जाता है, कि अपना घर तो खूब साफ़ सुथरा रखते हैं, चमका के रखते हैं, लेकिन घर के बाहर जो है वो बहुत गंदगी होती है। अपना घर धोया, चमका लिया, और पानी बाहर खड़ा हुआ है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, आने जाने वालों को तकलीफ़ हो रही है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस अमल से, हमारे किसी भी अमल से किसी दूसरे को भी नुकसान ना पहुँचे, तकलीफ़ ना हो, ठीक है। इस्लाम भी हमें इसी बात की तलक़ीन करता है। फिर 5वां सवाल दिया हुआ इन्होंने कि गंदगी से हमें और बाकी जानदारों को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कोई से 2 नुकसान लिखिए। गंदगी से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था पीछे। अभी जब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गंदगी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोबारा वीडियो सुनिए और फिर इसके जवाब लिखिए। फिर उसके बाद नीचे सरगर्मी दी हुई है, ये आपके अपने ऑप्शनल है। अपनी जमात को 4 से 5 ग्रुप में तकसीम कीजिए और इस तस्वीर के बारे में बातचीत कीजिए। हर ग्रुप एक चार्ट पेपर पर माहौल साफ़ रखने के बारे में नुकात लिखे और तस्वीर भी बनाए। अब अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, स्कूल में नहीं पढ़ रहे, आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, चार्ट पेपर तो बना ही सकते हैं, जिसपे कि माहौल साफ़ रखने के पॉइंट्स जो है वो निकाल के और तस्वीर बना सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिया हुआ है मजमून निगारी का। मजमून निगारी में आपको लिया है इन्होंने कि आपको अपने पसंदीदा खिलौनों के बारे में तमाम सवालों के जवाब तरतीब से लिखने हैं, और फिर उस्ताद से गलतियों की इस्लाह करवा के अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए और इस मजमून को उन्वान दीजिए, मेरा पसंदीदा खिलौना। आपका कौन सा खिलौना आपका पसंदीदा है, क्यों पसंदीदा है, उसकी क्या ख़ास बात है, ये सब आपको इसके अंदर लिखना होगा। जैसे कि नीचे
पॉइंट्स भी दिए हुए हैं इन्होंने। पहला पैराग्राफ आपको देना है कि आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है, उसका नाम क्या है। अगर आपने उसका कोई नाम रखा हुआ है तो लिखिए, जैसे कि कोई अपने पेट को कोई नाम देता है तो उसकी बात हो रही है। ये खिलौना आपको किसने दिलाया था, आपने ख़रीदा था या आपको तोहफे में मिला था, ये खिलौना आपको कब मिला था। फिर सेकंड पैराग्राफ उसका क्या होगा, दूसरे पैराग्राफ में आपने लिखना है कि ये खिलौना कैसा है, तफसील लिखना है कि उसका रंग कैसा है, शक्ल सूरत कैसी है, बाल कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, पहिए कैसे हैं। अगर वो कोई खिलौना चाबी से चलने वाला है तो उसकी खुसूसियात आपने उसके अंदर बतानी है। अगर चलता है तो किससे चलता है, चाबी से चलता है, सेल से चलता है, ठीक है ना, डोरी से चलता है, किस तरह से चलता है। फिर इसके अलावा आप उससे कब खेलते या खेलती हैं, किसके साथ खेलते या खेलती हैं, ये बताना है आपने। इसके बाद आपने तीसरा पैराग्राफ बताना है इस खिलौने से खेलकर कैसा महसूस होता है, क्या आप इसमें कोई तब्दीली चाहते हैं कि काश इसमें ये भी होता, क्या ये भी कर सकते और ये भी होता, तो आपका क्या दिल चाहता है वो उसके अंदर लिखिए। इस खिलौने की तस्वीर बनाइए, जैसा भी आपको बनाना आता है वो बनाइएगा, ठीक है। तो मेरा पसंदीदा खिलौनों के ऊपर आपने इन पॉइंट्स की मदद से एक मजमून लिखना है 3 पैराग्राफ का। तो ये काम आप करके रखिएगा। पहला काम क्या करना है, पीछे जो मश्क दी हुई है माहौल के बारे में उसके सवाल जवाब करने हैं, और फिर ये मेरा पसंदीदा खिलौना के ऊपर आपको मजमून लिखना है। यहाँ तक का काम कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद काम हम आगे बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।